सी लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट किया था, सिंगल लूप सर्किट। एक मेथड देखा था एनर्जी मेथड, जिसमें एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल वी हैव इक्वेटेड विद एनर्जी डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। रेजिस्टर में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसको इक्वेट किया था, राइट ना। पोटेंशियल मेथड नेक्स्ट इज पोटेंशियल मेथड। Potential method. So what is there in potential method? See, there's a very interesting statement written in a book. अगर आप माउंटेन है, there's a series of mountain है ऐसा, और ये सी लेवल है, तो कहीं से भी स्टार्ट करो आप, ठीक है। आप नीचे जाओ तो एलिवेशन यू हैव लॉस्ट, देन यू मूव अप यू हैव गेन्ड एलिवेशन। जब घूम के आप इसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो योर एलिवेशन या हाइट अबव मीन सी लेवल वुड बी सेम, नहीं? आप समझो पहले 10 मीटर हाइट से स्टार्ट कर रहे, एक एग्जांपल हो, आप नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे। जब घूम के आप इस पॉइंट पे आ जाओगे तो अगेन यू विल बी एट सेम एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल, राइट। तो एलिवेशन दैट इज हाइट, हाइट में जो डिफरेंस मतलब ड्रॉप एंड राइज था उसका टोटल करोगे तो विल बी जीरो। इफ यू मूव अराउंड अ माउंटेन और माउंटेन रेंज है, उसका लूप है, उसके अराउंड आप घूमोगे एंड घूम के सेम पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो जितना आपने फॉल देखा होगा और जितना आपने राइज देखा होगा उसको अलजेब्रिकली ऐड करोगे तो टोटल वुड बी व्हाट? टोटल वुड बी, तो आप एक माउंटेन में ऐसा राउंड एंड राउंड घूम के एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाओगे अगर, तो क्या होगा? जितना आपने राइज देखा है बीच बीच में उसको प्लस मान लो, जिसका फॉल देखा आपने उसको माइनस देख लो, तो टोटल उसका क्या आएगा? अलजेब्रिक एडिशन क्या आएगा? सम जीरो क्या आएगा? जीरो आएगा, राइट। इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड है एक हमारा पोटेंशियल मेथड है फॉर सॉल्विंग सर्किट्स। इसको किरचॉफ्स रूल भी बोलते हैं। सी देयर इज अ सर्किट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से ना। सपोज देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ऐसा कुछ भी, right? There's a cell of EMF E1, there's a resistance R1, there's a cell E2, there's a resistance R2, ऐसा कुछ भी दिया, right? Now, potential of point A. Let me start from here. ठीक है। We all assume that there is no potential drop or fall in a pure conductor due to flow of current, right? एक अच्छा कंडक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस नियरली जीरो है, तो प्रैक्टिकली यहाँ से यहाँ तक कोई फॉल ऑफ गेन नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ कुछ भी गेन नहीं हो, राइट। अगर आप कुछ ऐड करोगे, राइट, तो कुछ चेंज होगा, या तो रेजिस्टर आएगा तो कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। तो VA है, यहाँ पे कुछ चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? E1 का, और यहाँ पे फॉल हो रहा है तो आई विल से माइनस E1। फिर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा या फॉल राइज होगा, मुझे मालूम नहीं, फिलहाल उसको लिख देता हूँ V1। फिर कुछ आया तो इसको लिख दिया मैंने E2। फिर यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, समझो V2। फिर यहाँ घूम के मैं पहुंच गया तो इज इक्वल टू VA। ठीक, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करो, जो ड्रॉप हो, जो राइज हो, ड्रॉप हो, राइज हो, जो कुछ भी हो, सब ऐड करते जाओ, उस पॉइंट पे जब घूम के आओगे तो वही पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। ये स्टेटमेंट पहले आप देख लो, समझ में आया आपको क्या लिखा हुआ मैंने? वैसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज रूल। हेलो, हाँ सर समझा। पक्का? So you start from any point, trace the loop, and in the path, whatever potential drop or whatever rise in potential you see, add with proper algebraic sign, add them. When you reach the same point, potential will be same.
तो ए से स्टार्ट किया मैंने, ए का पोटेंशियल वी था, रास्ते में क्या मिला, सबसे पहले एक सेल मिला, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल चेंज आएगा, लेट अस से इट इज E1, तो मैंने ऐड किया, फिर आर वायर रेजिस्टेंस R1, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हुआ या इंक्रीज हुआ, उसको मैंने V1 नोट किया, फिर E2 आया, फिर V2 आया, ऐसा करते करते ए पॉइंट पे वापस पहुंच गया। तो VA में जो कुछ भी रास्ते में आया, ऐड सब्ट्रैक्ट करते गया, मैं ऐड करते गया इनफिल, और ए पे वापस पहुंच गया, तो पोटेंशियल वही आ जाएगा, VA वापस मिलेगा। ओके, अब इनफैक्ट आई शुड राइट प्लस, उसको प्लस ही लिखता हूँ फिलहाल, एल्जेब्रिक सम बोलना है, तो VA कैंसिल हो जाएगा, तो sum of EMF and sum of voltage drop in a circuit is zero, where this EMF this E here is EMF of cell, EMF of cell, and V is potential drop across resistor. ठीक है, now there's a word algebraic addition. Algebraic addition. The question is, what is algebraic addition? So algebraic addition में you have to consider the algebraic sign. When I say add -5 with 2, so you have to consider their algebraic sign also, right? So when to consider E as positive and when to consider E as negative. So E is positive when you move in the direction of flow of the current. Positive when you move in the direction in which cell tends to send the current, to send the current, ऐसा था। मतलब क्या, अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहे तो, ये देखो ये लोअर से हायर जा रहा, तो अगर लोअर से हायर जाओगे तो क्या होगा, ईएमएफ ऐड करना है पॉजिटिव, राइट? व्हाई? देखो एक तो एकदम सिंपल सा, मतलब एकदम इजी वर्ड्स में बोलो ना, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा तो प्लस कर दो, कम हो रहा है तो माइनस कर दो, राइट? तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये इसका पोटेंशियल ये 1 है, ये 2 है, 1 का पोटेंशियल ज्यादा है या 2 का? 2 का। 2 का, तो नेचुरली आपको प्लस करना है, ठीक है? नेगेटिव कब करना होगा? नेगेटिव 2 से 1 when है। you move in the direction in which, in the direction opposite to the direction in which cell tends to send the current. तो नेगेटिव कब करना है आपको? When you move in the direction opposite to the direction in which cell tends to send the current, send the current, ये है सेल, ये, ठीक है? तो ये डायरेक्शन है, ये 1 है, ये 2 है, मैं ऐसे जा रहा हूं जबकि सेल इस डायरेक्शन में करंट सेंड करता है, राइट? सेल सेंड्स द करंट इन द डायरेक्शन 2 to 1, whereas we are moving from 1 to 2, राइट? अगर आप ऐसे जाओगे तो सेल का ईएमएफ आपको नेगेटिव करना है, राइट? नाउ आईआर किस डायरेक्शन में पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब लेना है? करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? हेलो, लोअर पोटेंशियल हायर में जाता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, राइट? तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा हो है। रहा है, तो नेगेटिव करना है, और अगर आप उल्टा जा रहे हो तो पॉजिटिव। सो V इज इक्वल टू आई आर, ये पॉजिटिव कब लेना है? व्हेन यू मूव opposite to direction of flow of current, opposite to
फ्लो ऑफ करंट एंड नेगेटिव कब लेना है? नेगेटिव लेना है व्हेन यू मूव इन द direction of current. Yeah. If you move in the direction of current, then you have to consider it as negative. Whereas if you move opposite to the direction of current, then you have to take positive. ठीक है, ऐसा करो तो आपको आंसर मतलब सॉरी एक इक्वेशन मिलेगी, जैसा उसको सॉल्व करने से आपको करंट मिलेगा. एग्जांपल लेता मैं. सपोज जैसा सेल एंड अ रेजिस्टर. ठीक है, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. ऐसे नाम लिख दिया मैंने. जस्ट ए से मैं स्टार्ट करना है, पहले पूरा प्रोसेस लिखना है. ये सेल है 10 वोल्ट का और ये है आपका 8 ओम का. मुझे मालूम नहीं करंट कैसा जाएगा, ये करंट अपनी मर्जी से मैंने सेट किया. तो ए से स्टार्ट करता हूँ मैं. आगे बढ़ा मैं, यहाँ तक तो कुछ भी पोटेंशियल ना सम बढ़ा ना कम हुआ. यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ से यहाँ जब मैं गया तो क्या होगा पोटेंशियल? -10 हो गया, ड्रॉप हो गया. दिख रहा है मुझे, बड़े हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चला गया. फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ. यहाँ करंट ऐसा जा रहा है तो यहाँ से यहाँ क्या चेंज हुआ? 8 आई. ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ तो -8 आई. फिर यहाँ पहुंच गया वापस तो इज इक्वल टू वी ए. ये कहना चाह रहा था मैं. तो ये आ गया. अब वी ए कैंसिल. 8i is equal to -10 आ गया. तो I is equal to -1.25 एम्पियर आ गया. तो 1.25 एम्पियर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है. Yes, magnitude of current is magnitude of current. ये हो गया. नेगेटिव क्यों आया है? नेगेटिव सेज डायरेक्शन इज रॉन्ग. डायरेक्शन इज opposite to the assumed direction. Opposite to the assumed direction. ये कहानी. ठीक है. So I hope आपको कुछ समझा. फिर भी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें 2-3 रजिस्टर लगा देता हूँ. अभी देखो, जैसे एक सर्किट है जिसमें मुझे क्या सॉल्व करना है, मतलब मुझे करंट निकालना. इट्स अ सिंगल लूप सर्किट एंड आई हैव टू मेजर करंट एट एवरी पॉइंट. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये पूरे उसमें एक ही करंट फ्लो करेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो कहीं तो करंट फ्लो करेगा, मुझे मालूम है. अपनी मर्जी से आप कोई भी डायरेक्शन ले लो. समझो यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ऐसे. ठीक है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है? सब जगह सेम करंट फ्लो होगा. तो मैंने एज्यूम कर लिया सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है. राइट ना? हेलो. हाँ सर. हाँ, आ गया. किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मैं. समझो ये पॉइंट का नाम दिया मैंने ए. ऐसे नाम नहीं भी लिखा तो चलता है, तो भी लिख देता हूँ. थोड़ा भी नहीं लिखते हैं ना. ए से स्टार्ट करता हूँ मैं. तो ए का पोटेंशियल कितना है मुझे नहीं मालूम. सपोज वी ए. कैसे जाऊं मैं? ऐसे जाता हूँ. ऐसा. ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई क्लॉकवाइज. यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज हुआ नहीं. यहाँ से यहाँ जैसे गया कितना हो गया? -10. -10 हो गया, फॉल हो गया. यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं हुआ. फिर यहाँ से यहाँ जैसे जाऊंगा चेंज होगा. कितना चेंज होगा? +12 आई. क्यों? करंट ऐसा जा रहा है, मैं ऐसा आ रहा हूँ. नेचुरली जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है. राइट? पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ हाई होना चाहिए पोटेंशियल, यहाँ लो होना चाहिए. तो इधर आया तो +12 जाएगा. फिर यहाँ से यहाँ गया, अब क्या होगा?
+4 हो गया। वाई? ये छोटा है, ये बड़ा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, नेचुरली द पोटेंशियल हैज इंक्रीज, सो हैव गेन्ड पोटेंशियल ऑफ 4 वोल्ट। यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, +6i हो गया। फिर मैं पहुंच गया वापस ए पे, मतलब ये इतना सब करने के बाद वही ए पे पहुंच गया, मतलब पोटेंशियल सेम हो गया, राइट? सो वी ए कैंसिल, what do I get? -10 + 4 -6 हो गया, +6, 18i is equal to +6, तो I is equal to 6/18, that is 1/3. This is what I need to say. अभी देखो किसको नहीं समझा कैसे लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, तो बताओ, नहीं तो मैं केसेस अच्छे से करना लेना चालू करो। समझ एक गया क्वेश्चन और सर। करो ना सर ऐसा। ना प्रैक्टिस के लिए 2-4, जैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 2-3 रजिस्टर डाल देता हूँ, 2-4 सेल डाल देता हूँ। यही एक्चुअली किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स लॉ है, बहुत आसान है, लोग बहुत डरते हैं पता नहीं क्यों इससे, मतलब इतना भी आसान नहीं, और डिफिकल्ट वाले केसेस होते हैं, मल्टीपल लूप सर्किट है। हाँ, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 6 ओम, 8 ओम, 15 ओम, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, 16 कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने। तो ये हो गए, ये 3 रेजिस्टर हैं, 4 रेजिस्टर लगे हुए, अच्छा, तो 4 रेजिस्टर लगाए मैंने और 3 सेल लगाए, राइट? ना क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट थ्रू द लूप या सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना। तो पहले आप अपनी मर्जी से कुछ भी करंट इमेजिन कर लो। करंट कहाँ से लो? क्या बोल रहा है? करंट अंतर, कहीं से भी ले सकते, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड बता अपनी दो तो मैं मर्जी, इसीलिए। जहां मर्जी आप एज्यूम कर लो, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तुझे ये डायरेक्शन पसंद नहीं है तो बता दे, मैं उल्टा कर देता हूँ, चल मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ करंट, यू कैन चूज एनी डायरेक्शन फॉर करंट, ठीक है। बस ये जरूर कर देना, ऐसा मत देना आधे सर्किट में इधर ऐसे, मतलब करंट इधर आधे से इधर आ रहा, आधे से इधर आ रहा और आगे कहीं नहीं जा रहा, ऐसा मत कर देना। कंटिन्यूटी, करंट कंटिन्यूटी का आपको याद रखना, ख्याल रखना, नहीं एक लूप में एक ही डायरेक्शन में करंट होगा, ऐसे ही करंट आने वाला, ठीक। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ओके। नाउ लेट्स बी सम पॉइंट ए, तो बोलो कौन बोलेगा? उत्कर्ष, उत्कर्ष को कंफ्यूजन था, उत्कर्ष बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। उत्कर्ष बोलो, वी ए बताते जाना, क्लॉकवाइज जा रहा हूं। यहाँ क्या हुआ? +10। नहीं, सोचो आप नीचे गिर रहे हो या, बहुत जितनी बुक्स पढ़ोगे ना उतना कंफ्यूजन होगा। सबसे सिंपल स्टेटमेंट वो है जो मैं बोल रहा हूँ, कम होगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, बाकी सोचो ही मत आप। ये पोटेंशियल ज्यादा है या ये पहले का है या बाद का? पहले का। तो आप कम हो रहे हो या बढ़ रहे हो? कम हो रहा है। कम हुआ तो माइनस, आपकी वर्थ हाँ। कम होगी, पोटेंशियल आपका कम हो गया, तो -10 करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, पहले का पोटेंशियल ज्यादा है या बाद का? बाद का। नहीं नहीं, ज्यादा पूछ रहा हूँ, पहले का पोटेंशियल। करंट किधर फ्लो होता है आप एज्यूम कर रहे हो? हायर पोटेंशियल पे लोअर। हाँ तो ये हायर हुआ ना, ये लोअर, आपने ऐसा करंट माना हुआ है ना, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो पोटेंशियल आपका कम हुआ है बड़ा? कम हुआ। कम हुआ, कितना कम हो गया? आई आर, तो हाँ 6 आई 6 हो। है। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ से जंप किया मैंने यहाँ, अब क्या हुआ? -8। -8, बिकॉज पोटेंशियल फिर कम हुआ। यहाँ से मैं यहाँ आया, अब क्या हुआ? -8 है। -8 आई, फिर आया मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, क्या हुआ? +12। +12 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, +10 है। हम्म। हाँ -10 है, बड़े -10। से छोटे जा रहा ना, -10 आए, फिर यहाँ से यहाँ गया मैं, -16 है।
माइनस 16i इज इक्वल टू वी सॉरी प्लस सॉरी इज इक्वल टू वी है। मैं वहीं घूम के पहुंच गया। वी है कैंसर, ये बन गया इक्वेशन। अब अगली बार से वी डालूंगा इन्हें, मैं सीधा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस 16 माइनस 24 माइनस 40 माइनस 50, तो उधर गया 50i इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 8 प्लस 12, तो 6 हो गया। तो I is equal to minus 6 by 50, that is minus सर 0.1. 39 आया होगा ना? Because 6 और 8 14, 14 और 16, 14 और 16 30, 30 और 10 40, my mistake 40, 40 आई हो गया। तो 40 आई गया उधर, इधर बचा माइनस 6, नहीं रे, हाँ माइनस 18 प्लस माइनस 6 है। तो I is equal to minus 6 by 40, तो माइनस 0.15 एम्पियर। सो आंसर आपका क्या है? करंट मैग्नीट्यूड तो सही आया 0.15 एम्पियर, बट माइनस साइन आया। तो करंट माइनस होना मतलब योर असम्पशन इज रॉन्ग, माइनस 0.15 एम्पियर, दैट मींस योर असम्पशन इज रॉन्ग। करंट जो है 0.15 एम्पियर क्लॉकवाइज, सॉरी मैंने क्लॉकवाइज ड्रिंक किया था, एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट इस सर्किट। तो जो आपने करंट एज्यूम किया है दैट इज रॉन्ग इन डायरेक्शन। तो आंसर है 0.15 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। किसको किसको नहीं समझा फिर बताओ। कोई कुछ बता ही नहीं रहा। सबको समझा सर। ओके, जहां पे खुशी से बताना चाहिए समझा सर, तो वहां पे कोई मुंह नहीं खोलना। ओके, तो भी मैं मान लेता हूँ सबको समझा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो चलो, अब अगर समझा है तो अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बताना शुरू करेंगे अलग अलग पॉइंट्स में। पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी सी बताना है आपको। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सोचो। आपको पूरा 1 मिनट देता हूं, आप सोचो और बताओ मुझे वी ए माइनस वी सी कितना है। ए और सी के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है? अगर आपने बता दिया तो आपको समझा है, नहीं बताया तो नहीं समझा। करंट करेक्शन कर लेना। हो गया टाइम, बोलो अंतरिप। 20.1। 20.1 देखो, -10 प्लस 0.9, -10 प्लस 0.9 -8 प्लस 1.2, तो -18 प्लस 2.1, तो 15.9, -15.9 वोल्ट इज आंसर। अब बताओ किसको किसको आया, किसको नहीं आया। सर मेरे को भी 20.1। एहसास क्या बोल रहे? सर मेरे को भी 20.1 ही आया।
तो फिर मुझे गलत आया क्या? तुमने डायरेक्शन करेक्ट किया कि नहीं किया? तुमने डायरेक्शन करेक्ट नहीं किया तो ना। हाँ। करके वैसे सी आ रहा करंट है। उल्टा है ना, करंट इज दिस वे। करंट आपने करेक्शन किया नहीं लगता है कि मैंने गलत कर लिया। चलो लिख देता हूँ। सी स्टार्ट दिस वे, ये निकालना है तो मैंने ए से स्टार्ट किया, ये आया -10। फिर मैं जा रहा हूँ करंट के अपोजिट। करंट एक्चुअल में ऐसा है, करंट एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज, राइट।